तुम पति के साथ अकेले नहीं, ननद देवर को साथ लेकर घूमने जाओ। रितु, ये बहू और बेटे को कहाँ भेजने की तैयारी हो रही है? रीना जी ने एक तरह से भौं को चढ़ाकर पूछा। अम्मा, बच्चों को उनकी ख्वाहिश पूरी करने के लिए हनीमून पर भेज रही हूँ। वहीं की टिकट बुक कर रहा है तरुण। रितु ने रीना जी की एक और देखकर मुस्कुराते हुए कहा। अभी जल्दी ही उसके बेटे तरुण की शादी सोनाली के साथ संपन्न हुई थी और उन्हीं दोनों की हनीमून पर जाने की चर्चा चल रही थी। बहू, ध्यान भी है कि तुम क्या कह रही हो? अपने परिवार में बहुएं पतियों के साथ अकेले घूमने नहीं जाती। रीना जी ने फिर से अपने मुंह को चढ़ा लिया। अम्मा, मुझसे ज्यादा किसे मालूम होगा कि इस घर में पत्नियों को पति के साथ अकेले घूमने की इजाजत नहीं है। जिंदगी में यही ख्वाहिश तो अधूरी रह गई, लेकिन बहू की ख्वाहिशों को अधूरा नहीं रहने दूंगी। कितनी ख्वाहिशें होती हैं एक स्त्री के पति के साथ हनीमून पर जाने की, लेकिन आपने तो जैसे मेरी ख्वाहिशों को जड़ से भस्म कर दिया। कहते कहते रितु रुआसी हो आई और आंखें आंसुओं के साथ साथ उसके दिमाग में अपनी यादें झिमिलाने लगी। अम्मा, हम रितु को साथ लेकर घूमने जाना चाहते हैं। अगर आप इजाज़त दे तो हम किसी हिल स्टेशन का टिकट करवा लें? राकेश ने अपनी शादी के बाद बहुत डरते डरते रीना जी से पूछा और रितु वहीं किनारे पर्दे की आड़ में खड़ी थी। ना लल्ला, ऐसी गलती भूलकर भी ना करना। हमारे यहाँ पत्नियाँ पतियों के साथ बेशर्मी से नहीं घूमती और शहर से बाहर तो बिल्कुल भी नहीं, रीना जी तमक कर बोली। और अब राकेश की कुछ भी बोलने की स्थिति कहाँ थी, क्योंकि उस घर में रीना जी के मर्जी के खिलाफ हवा भी नहीं डोल सकती थी। रितु आंखों में आंसू भरकर चुपचाप अपने कमरे में चली आई, क्योंकि उसकी ज़्यादातर सारी सहेलियाँ शादी के बाद हनीमून मनाने गई थी और इधर राकेश भी थोड़ा विचलित हो गई, क्योंकि उन्होंने भी अपने दोस्तों से हनीमून के मज़ेदार किस्से सुन रखे थे। लेकिन अम्मा के खिलाफ जाना तो संभव ही नहीं था। एक दिन राकेश किसी फिल्म की 2 टिकट लेकर आए और रीना जी से बोले कि अम्मा, हम रितु को साथ लेकर फिल्म देखने चले जाएं। लल्ला, तुम्हारी तो मति ही मारी गई है। अगर फिल्म देखने के लिए जाना ही है तो छोटी और चंदू, रितु के ननद देवर, को साथ लेकर जाओ। उनका भी तो फिल्म देखने का मन करता होगा कि नहीं? राकेश अम्मा से तो कुछ नहीं कह पाए, लेकिन उन्होंने कमरे में आकर टिकट फाड़कर फेंक दी। रितु का बड़ा मन करता कि वो भी और नई नवेली दुल्हन की तरह पति के साथ हाथ में हाथ डालकर घूमे, लेकिन उसकी ख्वाहिशों पर रीना जी तो एक तरह से नागिन बनकर बैठ गई थी। जब भी घर से राकेश के साथ जाने की योजना बनने लगे, रीना जी तुरंत छोटी और चंदू को साथ ले जाने के लिए कह देती। इसीलिए राकेश ने तो बिल्कुल बाहर घूमने का नाम ही लेना छोड़ दिया। इत्तेफाक ऐसा था कि रितु का मायका भी ससुराल से कुछ ही दूरी पर था, तो पति के साथ वहाँ से भी कहीं घूमने नहीं जा सकती। यहाँ तक कि रीना जी उसके मायके से छोटी या चंदू को ही बुलाने के लिए भेज देती। धीरे धीरे समय के साथ एक बेटा और एक बेटी गोद में आ गए और उसकी पति के साथ घूमने की ख्वाहिश अधूरी ही रह गई। मम्मी जी, आप कहाँ खो गई? अचानक सोनाली की आवाज़ से उसकी तंद्रा भंग हुई और वो भूत से वर्तमान में आ गई। कुछ नहीं बेटा, बस दिल कुछ सोचने को मजबूर हो गया था। तुम अपने घूमने की तैयारी शुरू कर दे। रितु की आंखें अभी भी नम थी। बहू, मैंने एक बार कह दिया कि ये लोग घूमने नहीं जाएंगे तो नहीं जाएंगे। अगर मेरी बात नहीं मानोगी तो राकेश से शिकायत कह दूंगी। अम्मा, बच्चे घूमने जा रहे हैं और इस बार इन्होंने ही बच्चों की टिकट करवाई है, क्योंकि वो भी यही चाहते हैं कि हम लोगों की तरह ही हमारे बच्चों की भी ख्वाहिशें अधूरी ना रह जाए। तुम दोनों का ही दिमाग खराब हो गया है। एकदम से रीना जी भड़क कर बोली। मम्मी जी, अगर दादी जी का मन नहीं है तो रहने देते हैं ना। सोनाली ने मजबूरी में ना कहते हुए रितु जी की ओर निहारा। बेटा, तुम्हारी ढाल मैं हूँ, तुम्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं। तुम लोग अपनी खुशी खुशी तैयारी करो। मैं बिल्कुल भी नहीं चाहती कि जिस ख्वाहिश की पूरी ना होने का दुख हम लोगों को आज भी है, वो दुख हमारे बच्चों को भी हो। और रितु जी ने बच्चों को ज़बरदस्ती हनीमून पर भेज दिया। सोनाली और तरुण जब हनीमून से लौट आए तो उसके थोड़े दिनों बाद की बात। मम्मी जी, पैकिंग शुरू कर दीजिए। आप और पापा जी पहले वैष्णो देवी के दर्शन कीजिए और फिर कश्मीर घूम कर आइए। तरुण ने आप लोगों के घूमने का टिकट करवा दिया है। एक दिन सोनाली चहकते हुए आकर बोली, अरे बेटा, अब इस उम्र में क्या घूमना? जब उम्र थी तब तो ख्वाहिशें पूरी नहीं हुई, अब क्या फ़ायदा? रितु बुझे मन से बोली। मम्मी जी, ख्वाहिशों को पूरी करने की कोई उम्र नहीं होती, और तरुण ने पापा जी को भी बता दिया है। सोनाली मुस्कुराकर बोली, थैंक यू बेटा। मम्मी जी, थैंक यू की कोई बात नहीं। जो सासू माँ इतनी अच्छी हो कि अपनी बहू की ख्वाहिश को पूरा करने के लिए उन्होंने इस घर के नियम कानून तोड़ दिए, उस बहू को तो अपनी सासू माँ की ख्वाहिशों को पूरा करने का पूरा पूरा हक है। और अब बस जल्दी से अपनी पैकिंग शुरू कर दीजिए, परसों की फ्लाइट की टिकट है। सोनाली चहक कर रितु के गले लग गई। रितु अपनी तैयारियां करने में जुट गई।
और मन ही मन सोचने लगी, चलो बहू के ही सहारे उसकी अधूरी ख्वाहिश तो पूरी होगी। इस बार अम्मा ने फिर विरोध किया, लेकिन राकेश और रितु ने उनकी एक ना सुनी। तो आज की कहानी के बारे में अपने मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर दें। कहानी पसंद आई हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।